आए हुए दिल्ली में इंडियन यूथ मुस्लिम लीग की तरफ से जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसमें शामिल होने के लिए आए हुए हैं। आइए जानते हैं उनकी क्या मांग है। सर एक बात बताइए, हिंदुस्तान में इतने सारे हेट क्राइम्स हो रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो सत्ता संभाल रहे हैं वही हेट क्राइम कर रहे हैं और उनकी जर्नी तो 1950 से ही हुई है ना। तो आरएसएस की आइडियोलॉजी है वो देश को बांटने की ही है। अच्छा सर एक बात बताइए, मोदी जी कह रहे हैं कि अमेरिका में जाकर के सब यहाँ पर कुशल मंगल है, सब कुशल मंगल है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों के लिए है, पर हमारे 10 करोड़ लोग जो है कश्मीर में बंद हैं, कहाँ से कुशल मंगल हो सकता है? तो आपकी क्या मांग होगी? हमारी मांग वही है कि वहाँ पे जो भारत का संविधान जिस उस पे बेस पे बना हुआ है उसको सही से लागू किया जाए और ये जो हेट की राजनीति है धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, उसको ख़त्म किया जाए। हर इंसान को, अगर देखो सूडो नेशनलिज्म के पे जो ये करके हमला कर रहे हैं उस पर हमको हर इंसान को उतना ही हक सबको मिलना चाहिए। अच्छा सर एक बात बताइए, आपको लगता है कि अभी जो सत्ता है ये आपको मांग से सिर्फ आपकी बात मान लेंगी? आपने जो बच्चों के आपने ऑक्सीजन अपने बच्चों को दिया, आपको उन्होंने फंसा दिया, तो आपको लगता है कि जो अच्छा काम कर रहा है उसे फंसा दे रहा है, तो जो उनको नहीं चाहिए उसके खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाए तो उसे तो वो पूरी तरह से बंद कर देंगे। इसके लिए क्या हो सकता है? That's what I say ना, कि heroism is not only by karma, it's bestowed and denied on the basis of someone's religion, belief। और वो तो इनकी वो आरएसएस की आइडियोलॉजी ही है। अब देखो ये चेहरा है, चाहे मोदी जी हों, चाहे वो आडवाणी जी थे, कल योगी जी आएंगे, तो ये सारे चेहरे हैं, समझ रहे ना, जो देश को बांटने के लिए, जहर घोलने के लिए जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे 1925 से किए जा रहे हैं। कि इन चीज़ों के लिए क्या सिर्फ कोसना काफ़ी है? सत्ता तो सत्ता ही बने रहेगी सर, क्या सिर्फ कोसना काफ़ी है? उनके लिए आखिर एक सोल्यूशन क्या होगा जिस चीज़ें बंद हो जाएं सर, हेट क्राइम से या दूसरी सोल्यूशन बात से ही आएगा। सोल्यूशन लोगों को जगाने से आएगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि ये क्या कर रहे हैं। अभी नौजवान जो हैं वो धर्म के अफीम खा के इतने मशगूल हो गए हैं कि वो उनको कहते हैं ना कि वो ऑरा एक तरह से दिख रहा है, सब कुछ सही है, जैसे मोदी जी ने कहा वहाँ पे सब कुछ सही नहीं है। इकोनॉमी बंद हो जा रही है, रोटी कपड़ा मकान की जो अपनी डिमांड थी 75 साल से अभी भी वही बनी हुई है। रोज़गार नहीं है, लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम टूटी पड़ी हुई है। तो जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो मिल ही नहीं रही लोगों को। चलिए सर ये लास्ट सवाल, आपने स्वास्थ्य व्यवस्था बोला इसलिए मैंने, आयुष्मान भारत 3रा साल पूरा हुआ, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये कामयाब हुआ यानी मोदी जी बहुत कहते हैं कि आयुष्मान भारत की वजह से देश में बहुत फ़ायदा हुआ, गरीबों का बहुत फ़ायदा हुआ सर। 50 करोड़ लोगों का वादा किया था, अभी तक 10 लाख लोग इनरोल हुए हैं और उनके अपने हिसाब से जो उन्होंने पार्लियामेंट में पीयूष गोयल जी ने अपने रखा था। तो 10 लाख और 50 करोड़ में बहुत फ़र्क है। अगर आप आयुष्मान भारत योजना की बात करिएगा तो 50 करोड़ लोगों को, 10 करोड़ फैमिली को इंश्योर करने के लिए 5 लाख रुपया पर ईयर का जो उन्होंने वादा किया है उसके लिए कम से कम आपको 2 से 4 लाख करोड़ की ज़रूरत होगी और आपने 2000 करोड़ दिया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। मिलेट टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।